स्टडी हैबिट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कैसे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक किया था, व्हाट आर द नेटवर्क कंपोनेंट, व्हाट डू मीन बाय द नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम या फिर कंप्यूटर नेटवर्क, कुछ भी बोल सकते हैं। जिसके अंदर से हमने फर्स्ट जो किया था हार्डवेयर विच इज कनेक्टर्स के आगे फर्दर 3 पार्ट्स थे, जिसके अंदर अलग अलग केबल्स के लिए कौन सा कनेक्टर यूज किया जाता है वो हमने डिस्कस किया, राइट। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा ट्रांस रिसीवर्स। ट्रांस रिसीवर्स कौन से होते हैं, क्या इनका काम होता है, कैसे वर्क करते हैं, सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ट्रांस रिसीवर्स। द ट्रांस रिसीवर, जो ट्रांसीवर है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है ट्रांसमीटर, सेकंड है रिसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमीटर से आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा कंपोनेंट है, कोई ऐसा हार्डवेयर है जिसका यूज किया जाता है ट्रांसफर करने के लिए डेटा को, यही बात। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांस रिसीवर जो है एक ऐसा हार्डवेयर है जो ट्रांसफर कर रहा है एज ए सेंडर की तरह किसी दूसरे डिवाइस को या पर्सन को, जी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रांस रिसीवर यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है यहाँ से, और रिसीवर क्या करेगा, जो भी ट्रांसफर हो रहा है उसको रिसीव करेगा, यही चीज। अब अगर इन दोनों को मिला दिया जाए कि एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो ट्रांसफर भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है, ये बात हुआ ट्रांस रिसीवर का। एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट जो ट्रांसफर भी कर रहा है डेटा को और डेटा को रिसीव भी कर रहा है, वो होगा ट्रांस रिसीवर। आगे उसने बताया भी कि इट इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू द कंप्यूटर नेटवर्क केबल। ये इस तरीके का डिवाइस होता है जो हम कंप्यूटर नेटवर्क केबल के साथ अटैच करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जिससे ट्रांस रिसीवर जो है आर बिल्ट इनटू एनआईसी कार्ड। उसको एनआईसी कार्ड पर लगाया जाता है। और एनआईसी कार्ड कहाँ होता है, एनआईसी कार्ड होता है हमारे मदरबोर्ड में, सीपीयू के मदरबोर्ड में, ठीक है। यहाँ पर इसने बोला है कि ट्रांस रिसीवर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको अपने वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जो डेटा को सेंड और रिसीव करने का काम करेगा इस पूरे नेटवर्क के अंदर। समझ में आया? द ट्रांसीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग, रिसीविंग एंड डिटेक्टिंग कोलिजन। ट्रांसीवर के क्या क्या वर्क होंगे, दो तो इसके नाम में छुपे हुए हैं वर्क। ट्रांस रिसीवर, ट्रांसमीटर जो ट्रांसफर करेगा, रिसीवर जो रिसीव करेगा। तीसरा आता है कि अगर कोई कोलिजन आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करना। कोलिजन का मीनिंग क्या है, जैसे बस टोपोलॉजी में हमने कोलिजन देखा था। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, सारे डिवाइसेस एक सिंगल लाइन के थ्रू, एक सिंगल केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, राइट। अगर नेटवर्क 1 जो है वो नेटवर्क 7 को डेटा सेंड करना चाहता है, उसी टाइम पे नेटवर्क 3 जो है वो 5 को सेंड कर रहा है। जैसे ही 1 वाला 3 के पास आएगा वो 4 वाले के पास जाएगा। जैसे ही वो दोनों आकर किसी एक सिंगल पॉइंट पर सेम हो जाएंगे, जो पैकेट कंप्यूटर 1 ने भेजा और जो पैकेट कंप्यूटर नंबर 3 ने भेजा, वो पैकेट जब एक सिंगल स्टेट पर हो जाएंगे उस टाइम पर वहां पर कोलिजन आएगा। ना तो 5 नंबर को पैकेट मिलेगा 3 का, ना ही 7 को पैकेट मिलेगा 1 का। इतना समझ में आया? तो डिटेक्शन का काम भी कौन कर रहा है यहाँ पर, ट्रांसीवर्स। इट इज कनेक्टेड टू द स्टेशन। स्टेशन मीन्स जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स है उनके साथ, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ कनेक्टेड होता है वाया द ट्रांस रिसीवर केबल। ट्रांस रिसीवर केबल के थ्रू, यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक केबल कनेक्टेड होते हैं जिसका नाम होता है ट्रांस रिसीवर केबल, दैट प्रोवाइड द सेपरेट पार्ट फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग। जिसका काम ही सिर्फ इतना होता है डेटा को कंप्यूटर सिस्टम से बाहर सेंड करना और रिसीव करना कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। इतना समझ में आया कि जो वायर कनेक्टेड होते हैं स्टेशन के साथ, उसका काम ही यही होता है कि वो डेटा को रिसीव करे और डेटा को सेंड करे। एक डायग्राम बना हुआ है ट्रांस रिसीवर के लिए ही। यहाँ पर क्या होता है, देखो ये हमारी केबल है पूरी की पूरी, यानी कि आप इसको बस वाला भी कह सकते हो, जो हमने बस टोपोलॉजी डिस्कस की वैसे ही बना हुआ है डायग्राम बस टोपोलॉजी पर। ये हमारे केबल का एक एंड है, ये केबल का सेकंड एंड है, ठीक है। केबल है तो केबल के 2 एंड हो गए, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग, वही चीज है। यहाँ पर 2 एंड हो गए, ठीक है। 1 2 3 4, ये हमारे 4 सिस्टम्स यहाँ पर आपस में कनेक्टेड है। सिस्टम 1 2 3 एंड 4, 4 सिस्टम्स कनेक्टेड है। इतना भी समझ में आ गया, ठीक है जी। अब ये देखो, ये क्या है, पूरा का पूरा डायग्राम ट्रांस रिसीवर का। ये जो आपको दिख रहा है ना थोड़ा रेक्टेंगल शेप में, जो इस बस के साथ कनेक्टेड है, इस वायर के साथ कनेक्टेड है, ये ट्रायंगल शेप में, रेक्टेंगल से जो ये वायर निकल रही है और जा रही है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ये ट्रांस रिसीवर केबल है। यानी कि ये ट्रांस रिसीवर है और ये ट्रांस रिसीवर की केबल है। ट्रांस रिसीवर की जो केबल है वो 2 एंड से कनेक्टेड होगी, एक आपके सिस्टम के अंदर जाएगी और दूसरा ट्रांस रिसीवर जो हार्डवेयर है उससे कनेक्ट होगी, ठीक है। दोनों ही आपस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डेटा को रिसीव और सेंड करने का काम कर रहे हैं। इट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल यानी एनआईसी कार्ड में भी हो सकते हैं।
एक्सटर्नल ट्रांसमीटर इज इंस्टॉल इन द मीडिया, क्लोज मीडिया। एक्सटर्नल ट्रांसमीटर जो होते हैं वो क्लोज मीडिया में होते हैं और जो इंटरनल होते हैं वो एनआईसी कार्ड पर लगे हुए होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल को तो हम लगा सकते हैं अलग से अपने अकॉर्डिंग, जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी यूजर उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकता है कि कितने ट्रांजिस्टर्स यूज करें, ट्रांस रिसीवर्स। ऐसे ही यहाँ पर जो इंटरनल होता है वो स्टेशन के इनसाइड एनआईसी कार्ड के ऊपर लगा होता है और एनआईसी कार्ड जो है आपके मदरबोर्ड के सीपीयू पर होता है। ये एनआईसी कार्ड है आपका कंप्यूटर सिस्टम में, यानी कि ये आपका पूरा का पूरा एक किस्म से का मदरबोर्ड के सीपीयू पर ये आपका एनआईसी कार्ड जो है अटैच है, जिसके ऊपर लाइंस लिखी हुई ना, ये एनआईसी कार्ड है। यानी ये आपको पूरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर एक एनआईसी कार्ड लगा हुआ है। ये आपके ट्रांस रिसीवर केबल है, ट्रांस रिसीवर केबल जो ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ की जाएगी वो वाली केबल, ये ट्रांस रिसीवर है और ये इसकी केबल है। ये आपकी कोएक्सियल केबल है जो बस टोपोलॉजी के थ्रू आप बाहर एक्सटर्नल दिखा रहे हो। ठीक है, ये उसका टॉप है और ये आपका एंडिंग पॉइंट है जो किसके साथ कनेक्टेड है, रिसीवर के साथ, और दूसरा यहाँ कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा। इतना समझ में आया कौन सी चीज़ कैसे वर्क कर रही है यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगी सिस्टम के पास से, वहाँ से डेटा एनआईसी के पास और एनआईसी डेटा कंप्यूटर सिस्टम के पास थ्रू द ट्रांस रिसीवर्स। हेंस इट परफॉर्म द 3 फंक्शन। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रांस रिसीवर जो होता है वो 3 टाइप्स के फंक्शन को परफॉर्म करता है। विच इज फर्स्ट फंक्शन आता है ट्रांसमिट सिग्नल ओवर द मीडियम। जिस भी मीडियम का आप यूज कर रहे हैं वो वायर्ड है या वायरलेस है, उसके थ्रू जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उनको ट्रांसमिट करना, एंड उसी सिग्नल को दूसरा पीसी क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। यानी एक साइड से ट्रांस रिसीवर सेंड कर रहा है, दूसरी तरफ से रिसीव कर रहा है, और थर्ड वो डिटेक्ट कर रहा है कोलिजन को। ये हमने पहले भी 3 पॉइंट्स पढ़ लिए, ये 3 पॉइंट्स हमने पहले भी पढ़ लिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक ट्रांस रिसीवर्स। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, ईच एंड एवरी पॉइंट समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है मेरा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।